सबसे पहले मुझे इस माइक की क्वालिटी चेक करनी थी। तो क्वालिटी चेक करने के लिए मैंने इसका नॉइस कैंसलेशन ऑन कर रखा है। 16 रुपए करूंगा मैं ऑनलाइन तो, क्योंकि यहाँ बाहर से गेट लगा हुआ है क्या ये, तो फिर आपका डेट का पूरा कचरा हो जाएगा, राइट। एंड आप डेट पे जब जाते हैं तो कुछ तो खाते हैं ना, ऐसा तो नहीं। अभी सिर्फ 70% कंप्लीट है ये, 100% कंप्लीट नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं देगी, क्योंकि इसमें सोडियम लोरियल सल्फेट नहीं है जो कि झाग बनाने का काम करता है। 1 2 and 3। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे आज मैं लेट उठा हूँ क्योंकि मुझे जिमिंग वाला जो व्लॉग था उसको एडिट करने में काफी टाइम लग गया था, और सुबह में मैं 5 बजे सोया था, तो आज मैं काफी लेट हो गया। एंड एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो माइक की थी। जो माइक मैंने ऑर्डर कर दिया है अमेजोन से, और 6 तारीख को माइक अपने पास आ जाएगा, जिससे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना नॉइस की आएगी और ना रिकॉर्डिंग की आएगी। एंड दूसरी प्रॉब्लम थी एडिटिंग की। तो एडिटिंग की जो प्रॉब्लम थी, तो मैंने 2 बंदे फाइंड किए थे। तो जो बंदा मैंने फाइंड किया था उसकी एडिटिंग मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि जैसी एडिटिंग वो कर रहा था वैसे तो मैं ही कर रहा था, तो मुझे फिर पैसे देने की क्या ही जरूरत आ रही है। एंड जो दूसरा वाला बंदा अपन ने देखा था वो किसी काम से भी आउट ऑफ सिटी है, इसीलिए अब मुझे एडिटिंग करनी पड़ रही है। सही बंदा मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, जब सही बंदा मिल जाएगा तो फिर मेरा बर्डन कम हो जाएगा। मेन जो बर्डन है एडिटिंग का होता है, बहुत लंबी एडिटिंग होती है और 2 से 3 घंटे 4 घंटे भी लग जाते हैं एडिटिंग में। उसका रीजन क्या है कि एक तो बहुत बड़ी फाइल होती है, कभी कभी 2 GB 4 GB तक की फाइल चली जाती है। अब जब 4 GB की फाइल होगी उसको एडिट करने में टाइम लगेगा, देन कैपकट से या वीएन से जिससे एडिट करते हैं, उसके बाद उसको बाहर निकालने में टाइम लगेगा, देन अपलोड करने में टाइम लगेगा। तो बहुत ज्यादा नेट की भी जरूरत पड़ती है एंड एडिटिंग में भी काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो मेन बर्डन है एडिटिंग का। तो एडिटिंग के लिए तो फिर मुझे हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है। देन सेकंड जो प्रॉब्लम थी वो आउटडोर शूट करने की थी। तो आउटडोर शूट में भी मैं किसी न किसी बंदे को हायर कर लेता हूँ, तो वो शूट कर देता है मेरा, या फिर किसी भी रैंडम पर्सन से बोल देता हूँ तो थोड़ा बहुत शूट रहता है, वो कर देता है। अभी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अपनी जर्नी स्टार्ट हुई है। इसीलिए जैसे जर्नी थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी या फिर हम अच्छी लेवल पे आ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर बंदे अपने पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि जब हम ग्रो होते हैं ना तो फिर लोग आ जाते हैं, लेकिन जब ग्रो होते हुए स्टेज पे रहते हैं तो फिर लोग नहीं आते हैं। ग्रो होने के बाद अपन से लोग कनेक्टेड होते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपन धीरे धीरे निकाल लेंगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन, महीना 2 महीना 3 महीना, प्रॉब्लम हमेशा नहीं रहती है, सोल्यूशन उसका एक ना एक दिन निकल ही जाता है। एंड मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन है वो आपको पता ही है, मॉर्निंग में मैं क्या क्या करता हूँ। एंड वो जो पेस्ट रखा हुआ था वो बाहर ही रखा हुआ है, अभी तक मैंने उसको फ्रिज में नहीं रखा है। एंड आज मैंने उसको स्मेल करके देखा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। एंड वो जैसा फ्रिज में रखा हुआ था उस दिन, तो काफी ज्यादा हार्ड हो गया था, क्योंकि उसमें कोकोनट ऑयल था। बाहर रखने के बाद वो सॉफ्ट और मेल्ट हो गया है। तो अब उसको चेक करेंगे। एंड एक मैंने लाइट परचेस की है, जो कि है वीडियो शूट करने में हमारे काम आएगी। एंड उसका ज़्यादा प्राइस नहीं है, अराउंड 250 रुपीज़ की वो लाइट है। तो मैं उसको बता देता हूँ आपको। तो ये वो लाइट है जो कि 250 रुपीज़ की है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसमें। एंड 2 आवर्स का बैटरी बैकअप भी है। लाइट देखो आप, 1 2 and 3। ये जो लाइट है इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है और ये हमें शूट में काफी ज्यादा हेल्प कर रही है। एंड जो जिमिंग वाला ब्लॉग था वो इसी लाइट के सपोर्ट से मैंने शूट किया था। एंड मैं इसका टेस्टिंग करके आपको बता देता हूँ, जैसे कि है 1 2 and 3। आप देख सकते हैं कितनी क्वालिटी में चेंजेस आए हैं एंड जो क्लैरिटी है वो भी कितनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, सिर्फ 250 रुपए की लाइट से। तो ये सारी चीजें हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हम निकालेंगे, चाहे वो हाई बजट में निकले या लो बजट में निकले। जैसा भी सोल्यूशन निकले डेफिनेटली निकालेंगे। प्रॉब्लम को फेस नहीं करना है, क्योंकि प्रॉब्लम को फेस करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आपकी वीडियो खराब हो जाएगी, क्वालिटी सही नहीं आएगी। इसीलिए मुझे सारी चीजें करनी पड़ रही है। एंड जो जिम वाला ब्लॉग था जो मैंने शूट किया था ऋषभ के साथ, वो इसी लाइट के दम पे शूट किया था। एंड आपने देखा ही होगा वीडियो, कितना अच्छा वीडियो शूट हुआ है। रिकॉर्डिंग, लाइटिंग सारी बहुत अच्छी थी। तो अभी मैं टूथपेस्ट को यूज करके बताऊंगा आपको कि उसकी कंडीशन क्या है। ये वो टूथपेस्ट है जो कि मैंने फ्रिज से बाहर निकाल के रखा था। एंड इसकी कंडीशन देखो आप, ये जो ऑयल बाहर आ रहा है ये कोकोनट ऑयल है।
कहाँ पे है तू अभी? ठीक है आ रहा हूँ। एंड इस टूथपेस्ट से ब्रश करने के बाद आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपने टूथपेस्ट किया है। क्यों नहीं फील होगा? क्योंकि इसमें केमिकल्स नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है। फ्रेशनेस फील होगी, लेकिन आपके मुंह में ड्राइनेस नहीं होगी, क्योंकि इसमें केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव नहीं है जो आपके मुंह में ड्राइनेस लेके आते हैं। इसमें आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो कि आपके स्किन को, आपके गम्स को, आपके टीथ को हार्म नहीं करते हैं। चाहे आप उसको अंदर भी ले लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक प्रॉब्लम है, वो है आपको झाग नहीं बना के देगी ये, जैसे कि अदर कंपनीज की टूथपेस्ट या फिर सरफ साबुन जो झाग बना के देते हैं वो नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि इसमें सोडियम लोरियल सल्फेट नहीं है जो कि झाग बनाने का काम करता है। मैंने आयुर्वेदिक हर्ब से इसको बनाया है और पिछले 1 साल से ट्राई कर रहा हूं। मैं किसी भी ब्रांड का मैंने टूथपेस्ट नहीं किया है, क्योंकि इससे मुझे इतना बेटर फील होता है कि मुझे किसी भी ब्रांड पे जाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने पतंजलि से ब्रश किया हुआ है, कोलगेट से किया हुआ है, कोलगेट एक्टिव चारकोल आता है ना, उससे भी ब्रश किया हुआ है। लेकिन इसको करने के बाद जो मेरे दांत क्लीन होते हैं ना, वो मुझे आज दिन तक किसी भी टूथपेस्ट में फील नहीं हुआ है ऐसा। और अभी सिर्फ 70% कंप्लीट है ये, 100% कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं वो मुझे मिल नहीं रहे हैं। मैंने ट्राई कर लिया है और इसको मैं जब स्टार्ट करूंगा तो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑनलाइन मंगाऊंगा जो मुझे नहीं मिल रहे हैं ऑफलाइन। उसके बाद इसको लॉन्च करूंगा मार्केट में जब मेरे पास एक अच्छा बजट आ जाएगा। लेकिन इसको कसम से अगर आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया ना, तो डेफिनेटली आप मुझे दोबारा याद करोगे, मेरे प्रोडक्ट को दोबारा यूज करोगे, आई प्रॉमिस। और ऐसा कहते हैं कि टूथपेस्ट से ब्रश करने के बाद आप खाना नहीं खा सकते, क्योंकि खाने का टेस्ट आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन उसको ब्रश करने के बाद भी मैं दाल चावल खा रहा हूं, जो कि मैंने इस डिब्बे में पैक कर रखे हैं, जो कि किसी पीनट बटर कंपनी का है। अब यहीं से मैं आपको बताऊंगा कि क्यों फर्क है मेरी टूथपेस्ट में और अदर कंपनी की टूथपेस्ट में। मेन रीजन होता है ना, टूथपेस्ट का यही रीजन होता है, खाने का स्वाद ही समझ में नहीं आता है कि खा क्या रहे हैं आप। लेकिन ऐसा नहीं है मेरी कंपनी के साथ। मेरा ब्रांड बहुत अच्छा है क्योंकि उसको मैंने बनाया है। सो मॉर्निंग में सबसे पहले लोग क्या करते हैं, नेसेसरी एक्टिविटी करने के बाद आपका ब्रेकफास्ट होता है वो कंज्यूम करते हैं। ब्रेकफास्ट कब कंज्यूम करते हैं? जब वो पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करने के बाद फिर टेस्ट समझ में नहीं आता है। और मेरा ये सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट है कि मेरे को टेस्ट समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट टेस्ट को खराब ही नहीं करता है। और मैं मेरे फेवरेट जो डिश है दाल चावल, वो मैं खा रहा हूँ। जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। लोग 2 बार ब्रश करते हैं, इवनिंग में भी करते हैं एंड मॉर्निंग में भी करते हैं। और किसी को जब किसी के साथ डेट पे जाना होता है तो वहां पर भी ब्रश करके जाते हैं। ऐसा नहीं वो गंदी स्मेल मुंह से आ जाए, राइट? जब आपके मुंह से गंदी स्मेल आ जाएगी तो फिर आपका डेट का पूरा कचरा हो जाएगा, राइट? एंड आप डेट पे जब जाते हैं तो कुछ तो खाते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि कुछ खाते ही नहीं है, वहां पर भी खाते हैं। तो वहां पर भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि यार सारा टेस्ट ही समझ में नहीं आ रहा है। बट ऐसा नहीं होगा मेरे साथ और मेरे प्रोडक्ट के साथ, आई प्रॉमिस। मजे से खाओ एंड कभी भी ब्रश करो, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार, जब आपकी इच्छा हो। और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यूज नहीं करनी चाहिए, बट हम लोग हैं कर लेते हैं, हम ज्यादा नहीं सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जॉब वॉब बहुत सारी चीजें हैं, फैमिली, तो इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं सोचते हैं और ऐसे जो भी मिलता है उसको कंज्यूम कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। लेकिन हमें टीथ का और गम का ध्यान भी तो रखना जरूरी है। अगर आपके दांत खराब हो गए, आपके गम्स खराब हो गए, तो फिर क्या होगा? आपके दांत निकल जाएंगे, फिर क्या होगा? फिर आपका जो पूरा, जितना आप बॉडी पे ध्यान देते हैं, जितना फेस पे, बालों पे ध्यान देते हैं, अगर आपके दांत खराब हो गया, एक भी दांत खराब हो गया ना, या एक भी मसूड़े का जो लेयर है वो खराब हो गया, तो फिर पूरा दांत निकल जाएगा। फिर क्या होगा? आपका फेस जो पूरा स्ट्रक्चर है ना वो खराब हो जाएगा सिर्फ एक दांत से। इसीलिए गम्स पे ध्यान देना जरूरी है, टीथ पे ध्यान देना जरूरी है। ये हमारी खूबसूरती का सबसे बड़ा एक पार्ट है। चलो मैं दाल चावल कंज्यूम कर लेता हूँ, देन अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय। सो जो अमेजोन से मैंने पार्सल मंगवाया था, गेट क्यों नहीं खुल रहा है यार? भैया बाहर से गेट लगा हुआ है क्या? ये वाला गेट लगा हुआ है क्या बाहर से?
पता नहीं फ्लैट का गेट किसने बाहर से बंद कर दिया। कुछ अमाउंट तो कैश है और बाकी मैं ऑनलाइन कर दूंगा। यही है ना मेरा पार्सल। आप या तो पूरा ऑनलाइन कर दो या कैश। नहीं 16 रुपए ही करूंगा मैं ऑनलाइन तो, क्योंकि आपके पास 16 रुपए छुट्टे नहीं होंगे ना इसीलिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं भाई, एक तो भाई आधा पेमेंट कर दो। नहीं, पूरा ही करूंगा। ऑफिस जा रहा हूँ मैं, तो दिक्कत होती है। तो बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने इतना टाइम से इंतजार किया माइक के लिए और मेरा माइक आ गया है। अब अपन अच्छे से ब्लॉगिंग करेंगे तो भैया को पैसे दे देते हैं। तो भैया का पेमेंट हो गया है और पैसे जाते हुए दुख तो हो रहा है, बट ये है कि अपने पास एक चीज़ भी आई है जो कि अपने फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगी। सो वैसे माइक के डिलीवरी का टाइम तो 6 तारीख का था, बट वो 4 तारीख को ही आ गया है। एंड मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। माइक की अनबॉक्सिंग करेंगे और अनबॉक्सिंग की वीडियो आपको दिखा रहा हूँ मैं अभी। वाओ कितना अच्छा लग रहा है ना। सो हमारे कॉलर माइक के साथ क्या क्या गैजेट्स आए हैं उनके बारे में बता देता हूँ मैं। वैसे कुछ के बारे में तो मुझे पता है और कुछ के बारे में पता नहीं कि क्या काम आएंगे। जैसे कि ये बैग है वो कैरी करने में काम आएगा, एंड इसका पता नहीं क्या काम आएगा। ये एयरफोन है दोनों, और ये चार्जिंग केबल है जिससे ये हमारा चार्ज होगा। एंड ये नॉइस कैंसिलेशन के लिए पफ्स है, और ये भी एक आईफोन से कनेक्ट करने वाली C2 लाइटनिंग केबल है। और ये हमारा कॉलर माइक है जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, एंड इससे तो हमारा काम हो जाएगा फाइनली। वाओ। और मैं आपको बता दूं इस माइक का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। जब से मैंने ऑर्डर किया था ना तब से इंतज़ार कर रहा था मैं इस माइक का कि माइक कब आएगा। और बहुत अच्छा हुआ कि 6 तारीख की जगह 4 तारीख को आ गया। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बता नहीं सकता। एंड आज इसी के साथ मैं वीडियो शूट करूँगा अगर कोई मुझे आउटडोर शूट करना रहा तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि अगर आउटडोर शूट रहा तो आपको 2 चीज़ दिखाएंगे। पहला, एक तो माइक की टेस्टिंग हो जाएगी, दूसरा आउटडोर शूट हमारा कंप्लीट हो जाता। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आज बारिश हो रही थी, आंधी तूफान हो रहा था, इसलिए मेरा क्लाइंट है ना ऋषभ, वो जिम नहीं आए और उन्होंने मुझे कॉल भी नहीं किया। और फिर मैं भी खाना वाना बना रहा था घर पे, तो मैंने भी कॉल नहीं किया उनको। तो एक तो आउटडोर शूट हमारा नहीं हो पाया, ना जिम का हो पाया, ना बाहर किसी के मेंबर से मिलने गए। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, माइक टेस्टिंग कर रहे हैं। सो सबसे पहले मुझे इस माइक की क्वालिटी चेक करनी थी। तो क्वालिटी चेक करने के लिए मैंने इसका नॉइस कैंसलेशन ऑन कर रखा है, क्योंकि मेरा आउटडोर शूट रहता है जैसे जिम्स में, मार्केट में, तो इसका नॉइस कैंसलेशन कैसा है वो मेन था हमारे लिए। एंड दूसरा, इस माइक में क्या क्वालिटी है, इसमें 3 लेवल्स है, जैसे फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। तो मैंने सेकंड लेवल पे इसका नॉइस कैंसलेशन किया हुआ है। जब हमें लगेगा कि मार्केट में ज्यादा क्राउड है, ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, तो फिर लेवल 3 चेक करके देखेंगे। तो अभी घर पे कुछ ज्यादा चल नहीं रहा, फैन चल रहा है और कोई ज्यादा शोर शराबा नहीं आ रहा है। सो खाना वाना खा लिया था, बस आउटडोर का शूट नहीं था तो बाहर का रिकॉर्ड कुछ किया नहीं है। एंड ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।